नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्लियर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों जैसा कि हमारा परसेंटेज का चैप्टर चल रहा था और उसमें हमारे 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज दोस्तों हमारा एक तीसरा पार्ट है। तो आइए दोस्तों इसमें हम देखते हैं कि हमारे रेलवे ग्रुप डी का जो क्रैश कोर्स दोस्तों चल रहा है, इसमें हम आगे चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 2700 में बेचने पर 10% हानि हो तो इसे कितने में बेचे कि 20% लाभ हो। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी संख्या में पूछे जाते हैं और हर एक एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस से बनता ही है। तो देखते हैं दोस्तों, 2700 में बेचने पर 10% हानि हो तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ, जो भी आपको बेस्ट लगता है दोस्तों आप उससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। तो दोस्तों यहाँ पे 10% की हानि हो रही है, यानी दोस्तों अगर इसका मूल्य 100 रुपये है, मैंने आपको बताया था 100 मान के चलते हैं। अगर सीपी दोस्तों 100 रुपये था तो 10% की हानि हो गई तो दोस्तों कितना रह गया 90। और दोस्तों क्वेश्चन आगे कह रहा है कि कितने परसेंट में बेचे 20% लाभ हो। तो दोस्तों 100 में अगर 20% का लाभ हमें लेना है 100 रुपये की वस्तु पर, तो दोस्तों हमें उस वस्तु को 120 रुपये में बेचना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम देखते हैं तो वो क्वेश्चन कह रहा है कि 10% लाभ पर उसने बेचा तो था, लेकिन उसको 2700 रुपये में बेचा था। तो दोस्तों 90 में नहीं बेचा, कितने में बेचा था 2700 में, जो कि दोस्तों इससे कितने गुना ज़्यादा है, ये इससे दोस्तों 30 टाइम्स ज़्यादा है। 90 से दोस्तों ये 30 टाइम्स ज़्यादा है 2700 जो है। तो दोस्तों इसी तरह से उसने उस वस्तु को लाभ पर जब 120 में बेचा था तो दोस्तों 120 में ना बेच करके उसने उसको भी 30 गुना ज़्यादा, यानी कि दोस्तों 3600 रुपये में बेचा होगा। तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब दोस्तों आइए इसको दूसरी विधि से देखते हैं कैसे करते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं, जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया था 10% हानि हो, 100% में से अगर 10% हानि हुई तो दोस्तों कितना बचा 90%। तो दोस्तों 90% की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 2700। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 1% की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो दोस्तों 1% बराबर हमारा हो गया 2700 बट्टे 90। और दोस्तों जीरो से जीरो कट जाएगा और 9 से दोस्तों ये 30 बार चला जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से हमारी 1% की वैल्यू आ जाती है 30। अब दोस्तों हमें कितनी चाहिए 120%, यानी दोस्तों 20% लाभ चाहिए। तो 20% लाभ कब होगा, जब 100 की चीज़ 120 में बेची जाएगी। तो दोस्तों इसको 120% बनाने के लिए इसमें 120 से गुणा करना पड़ेगा, तभी तो दोस्तों 120 गुणा 1 120 होगा। और अगर दोस्तों इस साइड हम भी 120 से गुणा करेंगे तो इस साइड भी हमें 120 से गुणा करना पड़ेगा। तो दोस्तों हमारे आ गया 120% बराबर दोस्तों 12 गुणा 3 कितना होगा 36, और 2 जीरो ये लग गई। तो दोस्तों ये हमारा आ गया 3600, यानी 120% की वैल्यू दोस्तों हमारी 3600 आ चुकी है। तो इस तरह से भी दोस्तों ये क्वेश्चन हो जाता है। अब आइए इस अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 4200 में बेचने पर 30% हानि हुई तो कितने में बेचे कि 10% का लाभ हो। दोस्तों ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसा ही है। तो आइए देखते हैं इसको भी। दोस्तों दोनों मेथड से देखेंगे इसको। तो अगर 100 रुपये की कोई वस्तु थी दोस्तों, पहले उसने 30% हानि पर बेची, यानी कि 70 रुपये में। वो कह रहा है उसको कितने में बेचे कि 10% लाभ हो। तो दोस्तों 10% लाभ के लिए 110 में बेचना पड़ेगा 100 रुपये की वस्तु को। अब दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि उसने 70 रुपये में नहीं बेची, कितने में बेची थी 4200 में। तो दोस्तों 70 का 4200 दोस्तों ये कितने गुना हो गया, ये हो गया दोस्तों, यहाँ से जीरो काट देंगे तो दोस्तों ये 7 छक्के 42, यानी कि दोस्तों 60 गुना हो गया। और दोस्तों अगर ये 60 गुना है तो दोस्तों ये भी इसी तरह से 110 ना होकर के इससे 60 गुना ज़्यादा, यानी कि दोस्तों 6600 हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया दोस्तों आंसर। देखते हैं दोस्तों, जब हम 4200 में भाग देंगे दोस्तों 70 की, तो देखते हैं कितने टाइम जाता है। यानी दोस्तों जीरो से जीरो, 7 से दोस्तों ये 60 गुना, यानी कि दोस्तों इस वजह से यहाँ पे हमने 60 लिख दिया है, क्योंकि ये 4200 दोस्तों इसका 60 गुना होता है। तो एक तो दोस्तों मेथड हमारा ये रहा। और दोस्तों सेकंड मेथड मैंने आपको बताया था कि आप क्या करिए कि 30% की हानि हो रही है दोस्तों 4200 में बेचने पर, यानी कि हमारी ये 70% की वैल्यू दे रखी है। 30% हानि, 100 में से 30 गया दोस्तों 70 बचा, तो 70% इसकी वैल्यू दे रखी है दोस्तों कितनी
4200। तो दोस्तों यहाँ से हम 1% की वैल्यू ले लेंगे। 1% बराबर हो गया दोस्तों 4200 बट्टे 70। दोस्तों जीरो से जीरो कट गया, 7 से एक बार, 7 से दोस्तों ये 60 बार। तो हमारे 1% की वैल्यू आ गई दोस्तों 60। 1% की 60 आई दोस्तों, निकालनी कितनी है हमें? 10% लाभ हो, यानी कि 110 की। तो 110 से गुणा दोस्तों इधर कर देंगे, तभी तो 110 बनेगा दोस्तों ये। और अगर इधर 110 से गुणा करेंगे तो दोस्तों इस साइड भी हमें 110 से गुणा करना पड़ेगा। तो दोस्तों 110% आ गया हमारा 11 गुणा 6 66। और दोस्तों जो 2 जीरो। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचा गया, यदि इसकी अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता तो 180 रुपये अधिक मिलते, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बना है। तो दोस्तों देखते हैं इसको कैसे बनेगा ये। 10% हानि पर बेचा गया, यानी कि दोस्तों अगर 100 रुपये की वस्तु थी तो उसको 90 रुपये में बेचा गया। और दोस्तों आगे कहता है कि यदि इसकी अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता, यानी दोस्तों 10% लाभ पर कब बेचा जाएगा? जब उस वस्तु को 100 रुपये की वस्तु को दोस्तों जब 110 रुपये में बेचा जाएगा, तब उस पर 10% का लाभ होगा हमें। तो दोस्तों अगर हम यहाँ से देखते हैं तो हमारा जो अंतर है निकल के आता है दोस्तों 20। तो दोस्तों उसको कितने रुपए पे बेचा गया दोस्तों? लाभ पर, 20 रुपये के लाभ पर। जबकि दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि 20 रुपये के लाभ पर नहीं बेचा, कितने में बेचा है? 180 रुपये के लाभ पर, जो कि दोस्तों इससे 9 गुना ज़्यादा है। अगर दोस्तों ये भी इससे 9 गुना ज़्यादा है तो इसका सीपी जो था वो भी दोस्तों 100 ना होकर के इससे 9 गुना ज़्यादा, यानी कि दोस्तों 900 रुपये रहा होगा। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। किसी वस्तु को 8% हानि पर बेचा गया, यदि इसकी अपेक्षा 16% लाभ पर बेचा जाता तो 120 रुपये अधिक मिलते, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। दोस्तों ये भी दोस्तों इस क्वेश्चन जैसा ही है। तो दोस्तों मान लेते हैं यहाँ पे भी अगर 100 रुपये की कोई वस्तु थी, उस पर दोस्तों 8% की हानि हुई, यानी कि 92 रुपये में उसको बेच दिया। कह रहा है क्वेश्चन कि अगर उसको 16% लाभ पर बेचा जाता, यानी दोस्तों 100 रुपये की चीज़ को 116 में बेचा जाता, तो उस पर 120 रुपये अधिक मिलते। दोस्तों यहाँ से अगर हम इसको देखते हैं तो दोस्तों कितने रुपये अधिक मिल रहे हैं? दोस्तों 16 ये हो गए और 8 है, यानी कि 24 रुपये अधिक मिल रहे हैं। जबकि दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि 120 रुपये अधिक मिल रहे हैं, यानी दोस्तों 24 रुपये ना मिल करके 120 रुपये अधिक मिल रहे हैं। इससे दोस्तों कितने गुना ज़्यादा है? 5 गुना ज़्यादा। तो इसी तरह से दोस्तों इसका जो सीपी रहा होगा वो भी 100 रुपये ना रह करके इससे 5 गुना ज़्यादा, यानी कि दोस्तों 500 गुना रहा होगा। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्या दोस्तों इसको और भी किसी मेथड से किया जा सकता था? जी बिल्कुल। देखो दोस्तों कैसे करते हैं, और मेथड कौन से हैं दोस्तों, आप देखते हैं। वैसे ये भी मेथड दोस्तों अच्छा है, अगर आप चाहें आराम से आसानी से समझ में आ सकता है। दोस्तों दूसरा था जैसे 100 रुपये की चीज़ को दोस्तों उसने 10% हानि पर बेचा, यानी कि 90 में। और दोस्तों इसको कितने बेचना था? इसको 100 रुपये की चीज़ को 110 में बेचना था, क्योंकि दोस्तों 10% लाभ कराना था हमें। पहले 10% हानि होगी, अब दोस्तों 10% लाभ। अब दोस्तों कितने का अंतर आ गया यहाँ पे? 20 का अंतर। तो दोस्तों यहाँ पे 20% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 20% की वैल्यू दे रखी है दोस्तों 180। तो यहाँ से दोस्तों 20 एकन 20 और 20 निम्न 180, यानी दोस्तों 1% की वैल्यू आ गई हमारी 9। और दोस्तों 1% की वैल्यू 9 है, तो दोस्तों इसको 100 बना लीजिए। और 100 बनाने के लिए दोस्तों 100 से मल्टीप्लाई इधर, तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों हमारी 100% की वैल्यू आ गई 900। आप दोस्तों इस तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसे ही दोस्तों ये हो जाएगा। यानी पहले 100 रुपये थी दोस्तों, 8% की हानि हुई तो 92 हो गया। ऐसे दोस्तों पहले 100 रुपये था, फिर 16% का लाभ हुआ, तो दोस्तों कितना हुआ? 116। इनका अंतर दोस्तों कितना आ गया? 24। तो दोस्तों यहाँ से हमें पता लग गया कि जो हमारे 24 की दोस्तों 24% की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है? 120। तो दोस्तों 24 से एक बार और 24 से दोस्तों 5 बार, यानी 1% की जो हमारी वैल्यू आ गई दोस्तों, ये आ गई 5। और जब 1% की वैल्यू 5 है दोस्तों 100% की कितनी हो जाएगी? तो दोस्तों इधर भी 100 से मल्टीप्लाई,
तो इधर भी दोस्तों 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो दोस्तों 100% बराबर हमारा आ जाएगा ये 500। तो इस तरह से दोस्तों हमारे दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए दोस्तों अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 6300 में बेचने पर 30% हानि हो तो क्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, आइए इसको भी देखते हैं। दोस्तों पहला तरीका तो इसका ये होता है कि 30% हानि हो रही है दोस्तों, यानी कि ये 70% हो गया। 100% में से दोस्तों 30% अगर हानि हुई तो 70% रह गया, और दोस्तों 70% की उसने वैल्यू दे रखी है 6300। यहाँ से दोस्तों आप ऐसा करिए, 1% की वैल्यू निकाल लीजिए। तो दोस्तों 1% बराबर हो जाएगा 6300। ये दोस्तों 70 इधर भट्टे में चला जाएगा, यानी 0 से 0 और 7 से दोस्तों एक बार, 7 से 9 बार, और दोस्तों ये 0 आ गया, यानी 90 आ गया दोस्तों। हमारी 1% की वैल्यू आ गई 90। अब दोस्तों हमें निकालनी है 100% की वैल्यू। तो दोस्तों 100 से इधर गुणा कर दो, और अगर इस साइड 100 से गुणा करेंगे तो दोस्तों उधर भी 100 से गुणा करना पड़ेगा। अब दोस्तों आप लोग ये कहेंगे 100 से ही गुणा क्यों किया। 100 से दोस्तों गुणा इसलिए किया क्योंकि हमें 100% की वैल्यू निकालनी थी। अगर दोस्तों एक में हम 100 से गुणा करेंगे तभी हमारा 100 आ सकता है। तो दोस्तों 100% की हमारी ये वैल्यू आ गई 900, यानी कि 9000 रुपये। अब दोस्तों क्या इस क्वेश्चन को और भी किसी तरीके से हल किया जा सकता है। तो दोस्तों हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। आइए दोस्तों देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसको। जैसे कि दोस्तों पहले अगर मूल्य 100 रुपये था, तो दोस्तों अब कितना रह गया है 70, क्योंकि 30% का यहाँ पे हमें दोस्तों लॉस हो गया। तो 6300 गुणा, अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे कि क्रय मूल्य को ऊपर लेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सेलिंग प्राइस दे रखा है। अगर यहाँ सीपी दे रखा होता है दोस्तों तो हम ऐसा नहीं करते, लेकिन यहाँ एसपी दे रखा है, इसलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य को ऊपर ले लेंगे, और जो भी दोस्तों लाभ हानि के बाद जो मूल्य बच रहा है उसको नीचे ले लेंगे। अब दोस्तों इसको काट देते हैं, 0 से 0, 7 से दोस्तों एक बार, और 7 से 90 बार। दोस्तों हमारा आ जाएगा 90 गुणा 100, तो यह आ गया दोस्तों 9000। अगर आपको दोस्तों पहले वाला मेथड अच्छा लगता है तो आप उस मेथड से कर सकते हैं, और अगर वो अच्छा नहीं लगता दोस्तों तो आप इस मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो भी बेस्ट लगता है आप उससे कीजिए। अब दोस्तों इसको भी देखते हैं, किसी वस्तु को 7200 में बेचने पर 20% लाभ हो तो क्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों 7200 में बेचने पर 20% लाभ। क्वेश्चन दोस्तों ये कह रहा है कि 100 रुपये की चीज़ को उसने 120 रुपये में बेचा था, यानी कि 120%। दोस्तों 120% की जो उसने वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 7200। अब यहाँ से दोस्तों 1% की वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम। तो 1% बराबर हो गया दोस्तों 720/120। अब दोस्तों 0 से 0 गया, और 12 से एक बार, 12 से दोस्तों 6 बार। इसका पता हमें ये लग गया दोस्तों, 1% की वैल्यू जो आ गई हमारी वो आ गई 6। अब दोस्तों 100% की निकाल लीजिए। तो दोस्तों इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, और दोस्तों इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो दोस्तों 100% की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 100% की वैल्यू आ गई दोस्तों 6 गुणा 100 कितना हो गया 600। ये, और दोस्तों अगर इसको दूसरे मेथड से करोगे ऊपर जो किया है, तो दोस्तों उस मेथड से कैसे करेंगे इसको, आइए उसको भी देखते हैं। जैसे दोस्तों 7200 रुपये, मैंने आपको बताया था 100 रुपये की चीज़ को 10%, 20% के लाभ पे बेचा गया, प्रॉफिट पे। दोस्तों 120 में बिकेगी। तो दोस्तों गुणा, मैंने बताया था क्रय मूल्य को ऊपर ले लेंगे, यानी 100 रुपये ऊपर और 120 दोस्तों नीचे। तो दोस्तों 0 से 0 कट गया, 12 से एक बार, 12 से दोस्तों ये 60 बार। तो दोस्तों हमारे हो जाएगा 60 गुणा 100 कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 गुणा 100 हो जाएगा हमारा 6000। तो दोस्तों इस तरह से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो आपको जो भी दोस्तों आपका तरीका बेस्ट लगता है आप उस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 9000 रुपये है तो कितने में बेचें कि 30% का लाभ हो। दोस्तों 100% की जो वैल्यू दे रखी है वो 9000 दे रखी है। अब दोस्तों इसमें हमें 70% की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यहाँ पे 30% का लाभ हो रहा है, यानी दोस्तों 130% की, सॉरी। तो 9000 रुपये दोस्तों ये हो गया
अगर 100 रुपये की कोई वस्तु है दोस्तों, उसको 30% के लाभ पर अगर बेचा जाएगा तो दोस्तों 130% निकालना पड़ेगा हमें उसका। तो यहाँ से हम उसका 130% दोस्तों हम निकाल लेंगे। तो परसेंट निकालेंगे तो दोस्तों परसेंट हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देंगे। तो हमारा आ गया दोस्तों 90 इंटू 130 यानी 130। तो दोस्तों इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 117। दोस्तों 2 जीरो ये आ गया यानी कि 11,700। क्या दोस्तों इसको किसी और मेथड से भी किया जा सकता है? तो हाँ दोस्तों बिल्कुल किया जा सकता है। तो कैसे करेंगे? यानी कि दोस्तों क्रय मूल्य 9,000 रुपये है, तो कितने में बेचेंगे 30% का लाभ हो। दोस्तों आप एक काम कीजिए यहाँ से कि आप दोस्तों इसका 9,000 का डायरेक्टली 30% निकाल लीजिए। तो दोस्तों परसेंट यहाँ से हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा। दोस्तों 2 जीरो तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, हमारा आ जाएगा दोस्तों 90 गुणा 30। और दोस्तों ये होता है 2700। तो दोस्तों हमें ये तो पता लग गया कि उसने अगर वो 9,000 रुपये में इसको पहले बेच रहा था, खरीद रहा था दोस्तों, तो अब वो 2700 रुपये अगर ज़्यादा में बेचेगा तो उसको 130% का लाभ हो जाएगा। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, 9,000 जो हमारा क्रय मूल्य दे रखा है उसमें दोस्तों 2700 को जोड़ देंगे, यानी कि दोस्तों 11,000 हमारा आ जाएगा 700। तो दोस्तों उसको अगर वो इस वस्तु को 11,700 में बेच देगा तो दोस्तों उसको उस वस्तु का 30% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए हैं, आपको जो भी बेस्ट लगे उससे कर लेना। इसी दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1600 है तो इसे कितने में बेचे कि 25% की हानि हो। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि जो वस्तु थी उसका 75% कितना होगा। 100% की दोस्तों इसने वैल्यू दी है। तो आप एक काम कीजिए, 1600 का दोस्तों डायरेक्ट यहाँ पे 75% निकाल लीजिए। तो दोस्तों जब आप इसका 75% निकालोगे तो यहाँ से परसेंट हटेगा, दोस्तों नीचे डबल जीरो आ जाएगा। अब दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब दोस्तों हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 16 गुणा 75। दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा, 16 पंजे 80, कैरी 8 और 16 सत्ते 112 और 8 दोस्तों 120, यानी कि हमारा आ गया दोस्तों 1,200 रुपये आंसर। अगर दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप इसकी तरह भी करना चाहते तो भी हो जाता, जैसे हमने पहले मेथड से किया था। तो दोस्तों इस तरह से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब आइए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 891 में बेचने पर 1/10 भाग लाभ प्राप्त होता है, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। दोस्तों यानी अगर वस्तु 1/10 भाग, यानी दोस्तों अगर 10 पे 10 का 1/10 निकालें दोस्तों तो कितना हो जाएगा, एक। मैंने आपको पहले ही बताया था ये 10 का 1/10 कितना हो गया दोस्तों, एक। ये 10 रुपये की चीज़ पर लाभ की बात कर रहा है, यानी दोस्तों 1 रुपये का लाभ हो गया। तो उसने उसको कितने में बेच दिया दोस्तों, 11 में। क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि 11 में नहीं बेचा, कितने में बेचा दोस्तों, 891 रुपये में, जो कि दोस्तों इससे कितने टाइम ज़्यादा है, 11 अट्ठे 88, एक बचा यानी 11 दोस्तों ये इससे 81 गुना ज़्यादा है। तो दोस्तों इसका जो सीपी होगा, मैंने आपको बताया था सीपी दोस्तों नीचे वाली संख्या होती है भिन्न में। तो दोस्तों ये भी 10 ना होकर के इससे 81 गुना ज़्यादा, यानी दोस्तों 810 रहा होगा। अच्छा दोस्तों, क्या इस क्वेश्चन को और भी किसी तरीके से कर सकते थे? हाँ दोस्तों, कैसे कर सकते थे, देखिए दोस्तों, यानी 891, पहले दोस्तों 10 रुपये थे कि कोई वस्तु थी, उस पर 1 रुपये का लाभ लेकर दोस्तों उसने कितने में बेच दिया, 11 में। तो दोस्तों यहाँ से हम क्या करेंगे, गुणा। मैंने आपको बताया था जब भी बेचने वाले मूल्य की बात होती है तो हम क्या करते हैं, जो वस्तु खरीदी जाती है उसको ऊपर लिखते हैं और जो बेची जाती है दोस्तों उसको नीचे। जब यहाँ पे सीपी होता है दोस्तों तो ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर सीपी ना हो दोस्तों, एसपी दिया हो, तो हम ऐसा कर लेते हैं। तो 11 से दोस्तों एक बार और 11 से इसको काटेंगे तो 81 बार। तो दोस्तों हमारा आ गया 81 गुणा 10, यानी कि दोस्तों 810। दोनों मेथड दोस्तों आपके सामने, आप चाहें तो इससे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, चाहें तो दोस्तों इससे भी, जो भी आपको बेस्ट लगता है दोस्तों आप उससे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन लेते हैं नीचे। किसी वस्तु को 720 में बेचने पर 1/9 भाग हानि हो तो क्रय मूल्य कितना होगा। दोस्तों पहले इसको ऐसे ही करते हैं, 1/9 भाग हानि,
हानि का मतलब है दोस्तों माइनस का चिन्ह लग जाएगा। तो दोस्तों 9 की चीज़ थी, 1 की हानि हुई, तो दोस्तों कितने की रह गई वो, 8 की। यानी उसने उसको 8 रुपये में बेच दिया। जबकि दोस्तों वो कह रहा है कि उसने 720 रुपये में बेचा था। 800, यानी दोस्तों उसने 8 रुपये में ना बेच करके 720 में बेचा, जो कि दोस्तों इससे कितने गुना ज़्यादा था, 90 गुना ज़्यादा। तो इसी तरह दोस्तों इसका जो सीपी होगा 9, ये भी 90 ना होकर के दोस्तों, मतलब 9 ना होकर के इससे 90 गुना ज़्यादा, यानी दोस्तों 810 रहा होगा। तो दोस्तों ये तो हमारा ये दूसरा वाला मेथड हो गया। पहले वाले से भी देखते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था 891 गुणा, सॉरी 720 है दोस्तों इस क्वेश्चन में, 720 गुणा, और दोस्तों 9 रुपये की चीज़ को इसने कितने में बेचा था, 8 में, 1 रुपये की हानि करके 9 की चीज़ को दोस्तों 8 में बेचा। तो दोस्तों यहाँ पे 9 ऊपर और 8 नीचे। तो 8 से दोस्तों एक बार और 8 से दोस्तों ये 90 टाइम्स चला जाएगा 8 से। तो हमारा आ गया दोस्तों ये, हमारा आ गया 90 इंटू 9, 90 गुणा 9 आएगा दोस्तों, 90 गुणा 9। दोस्तों ये हमारा आ गया 810। दोस्तों आप अगर चाहें तो इस मेथड से भी कर सकते हैं, ये भी हमारा आंसर है। और अगर चाहें तो दोस्तों तो इस मेथड से भी कर सकते हैं। आपको जो भी बेस्ट लगता है दोस्तों, आप उस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आज की हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। तो दोस्तों देखते हैं, आपको अगर हमारी क्लास अच्छी लगती है तो आप हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें दोस्तों। और आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है ये, तो आप दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हमें इसे बताएं। और दोस्तों हमारे सपोर्ट में आपको कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों हम भी आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो बनाते हैं, और जो भी बेस्ट से बेस्ट बेस्ट ट्रिक होती हैं दोस्तों, मेथड होते हैं, कॉन्सेप्ट जो होते हैं दोस्तों, उनको आपके सामने लेके आते हैं। तो इसलिए दोस्तों आप भी अपनी तरफ से, अपने हैंड से कोई भी कमी मत छोड़िए दोस्तों, पूरा का पूरा सपोर्ट करिए। तो दोस्तों आराम से ऐसे ही पढ़ते रहिए। और दोस्तों एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि एनटीपीसी का एग्ज़ाम दोस्तों, उसकी रिवाइज आंसर की रिवाइज जो दोस्तों रिजल्ट था वो आ गया है। तो जल्द ही दोस्तों रेलवे ग्रुप डी का भी नोटिस आने वाला है, कोई नया। तो इस वजह से दोस्तों आराम से अपने तैयारी में लगे रहिए। और जो भी आपके दोस्त हैं उनको बता दीजिए कि रेलवे ग्रुप डी का क्रैश कोर्स चल रहा है दोस्तों, अभी से लग जाइए, नहीं तो दोस्तों लास्ट में फिर कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों ऐसे ही अपने आराम से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो धन्यवाद दोस्तों।